नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद खास रहेगा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर की वजह से विवादों में घिरे गृह मंत्री अनिल देशमुख की किस्मत पर आज फैसला हो सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार को यह तय करना है कि अनिल देशमुख पद पर रहेंगे या नहीं। देशमुख पर मुंबई पुलिस के सस्पेंड पुलिसकर्मी सचिन वाजे को 100 करोड़ का टारगेट देने का आरोप लगा है। वहीं वाजे मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोट रखने के मामले में फंसे हुए हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं तो उन्हें आगाह करता हूं कि आप अपने ही आग में जल जाएंगे। रावत ने कहा कि अगर एनसीपी प्रमुख ने फैसला किया है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए तो क्या गलत किया है। कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है। अगर मंत्रियों का इस्तीफा ऐसे ही लेते रहे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि रविवार को देर रात शरद पवार के साथ दिल्ली में एनसीपी नेताओं की बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। एटीएस एंटीलिया और मनमुख हिरेन केस की जांच कर रही है और हमें भरोसा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पाटिल ने आगे कहा कि दोनों मामलों में ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान फिलहाल इन दोनों घटनाओं पर है और उसके बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि मामले को टालने के लिए जयंत पाटिल ने कहा कि इनमें बैठक में पढ़नपुर मालवेद विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा की गई है। पढ़नपुर में 17 अप्रैल से उपचुनाव होने हैं। वहीं शरद पवार ने रविवार को कहा कि परमवीर ने देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं दिया है। चिट्ठी में यह भी नहीं बताया गया है कि पैसे किसके पास गया है। साथ ही पत्र पर परमवीर के साइन भी मौजूद नहीं है। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है या नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सरकार पर इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस मामले में नेता विपक्षी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के पद पर रहते हुए जांच संभव नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर लेन देन और वसूली के मामले को लेकर इस सरकार को पहला पत्र नहीं है। इसके पहले पुलिस महानिदेशक रह चुके सुबोध कुमार ने जायसवाल ने रिपोर्ट सरकार को दी थी लेकिन किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होने पर केंद्र ने डेपुटेशन पर चले गए हैं। यह कैसे संभव है कि पुलिस महकमे में चल रही गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को नहीं हो। देश दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पंजाब केसरी में।